में श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुवाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। अर्जुन को जिमि कृष्ण मिले, वायुपुत्र को राम, योगी सद्गुरु मुझे मिले, अब पाया विश्राम। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय, शरणम। इन चरणों के आसरे प्रभो बिताऊं काल, भव की बाधा जब पड़े, स्मरण करूं तत्काल। श्री प्रभु राम लाल जी की शरणम श्री सतगुरुदेव जी की शरणम। मेरे तो प्रभु आप हैं, मात पिता और छोड़ आप जी के चरण को, करूं मैं किससे प्रीत। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय, शरणम। खर्च साधक का अपना, खर्च साधक का अपना, फीस नहीं है कोई। खर्च साधक का अपना, फीस नहीं है कोई। श्रद्धा भक्ति से करे, निपुण होएगा सोई। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय, शरणम। अब ये आश्रम बना है, बहुत समय से चल रहा है, परिपूर्ण हुआ है और परिपूर्णता के अवसर पर अनुष्ठान हुआ है योग महादिव्य रामायण का। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अब क्या है इस आश्रम की क्या व्यवस्था है। खर्च साधक का अपना, फीस नहीं है कोई। भाई खर्च अपना है, कोई योग सीखने हम फीस नहीं देते। श्रद्धा भक्ति से करे, निपुण होएगा सोई। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम सद्गुरुदेव जी की जय, शरणम। अब उसके नियम बता रहे हैं प्रभु जी। आश्रम तो खोले कि आश्रम के नियम भी भक्तों सुन लो कि क्या करना पड़ेगा हमको। प्रभु जी कह रहे हैं, रोगी रोगग्रस्त हो आवे, रोगी रोगग्रस्त हो आवे, और सफा योग से चावे, और शफा योग से चावे। योगी अगर कोई योगग्रस्त आता, बहुत बीमार है और योग से वो शफा चाहता है, शफा का मतलब इलाज चाहता है, उर्दू का शब्द है, और उसको क्या करना चाहिए। बहुत बीमार है, कहीं ठीक नहीं हो रहा है। नास्ति योगात परम बलम, सतगुरु और आचार्य के चरणों में पहुंच जाता है। तो 1 मास से कम ना हुए, 1 मास से अपना खर्च संग में लावे, अपना खर्च
संग में आवे। मन की शांति को जो आवे, मन की शांति को जो आवे। करे तिमी जिमी आज्ञा पावे, करे तिमी जिमी आज्ञा पावे। अब मन की शांति के लिए कोई आता है तो वो वैसा करे जैसे आश्रम का आचार्य कहता है। मन की शांति को जो आवे, मन की शांति को जो आवे। करे तिमी जिमी आज्ञा, वे करे तिमी जिमी आज्ञा पावे। साधक को यह आज्ञा होई, साधक को आज्ञा होई। मन मानी लेश करे ना कोई, मन मानी लेश करे ना कोई। दिनचर्या व रात्रि चर्या, दिनचर्या रात्रि चर्या। पास करे आदेश गुरुवरिया, पास करे आदेश गुरुवरिया। चिकित्सा आकर जो करवावे, जो इलाज आके योग साधन में आश्रम में करवाता है तो वो एक हिदायत है कि वो डॉक्टर वैद्य की दवा नहीं खानी पड़ेगी। वहाँ दवा और दुआ सब प्रभु जी की चलेगी। जो काम दवा से ना हो क्या कहते हैं, वो दुआ से खत्म, दुआ से हो जाता है? हो जाए सतगुरु पसंद तो प्रभु नजर आ जाता है। लिखा है कि चिकित्सा आकर जो करवावे, चिकित्सा आकर जो करवावे। डॉक्टर वैद्य की दवा न खावे, डॉक्टर वैद्य की दवा न खावे। साधन करे न देखा देखी, साधन करे ना देखा देखी। इमी आशंका बहकी लेखी, देखा देखी कर साधन नहीं करे भाई। दूसरा ये कर रहा है मैं भी करूँगा, आचार्य ने और गुरु ने नहीं बताया है तो उसका जो दुख का फल है तो वो स्वयं उसका भोगीदार होगा। गुरु और आचार्य को से कुछ नहीं लेना, प्रभु को लेना है। ऐसी भूल करे नर नार, ऐसी भूल करे नर नार। उसका स्वयं वह भोगनहार, उसका स्वयं अनुशासन का वह हुए भागी, अनुशासन का हुए भागी। सचेत रहे साधक अनुरागी, सचेत रहे साधक अनुरागी। 20 वर्ष से कम जो बालक, 20 वर्ष से कम जो बालक। संग में लाए वह
निज पालक संग अगर कोई बीमार बच्चा 20 साल से कम आयु का आता है तो गार्डियन साथ लाना पड़ेगा। निज पालक कौन? गार्डियन। 20 वर्ष से कम जो बालक संग में लाए वह निज पालक, साथ में गार्डियन आना चाहिए। 20 वर्ष से कम अकेले नहीं किसी को माने। ये शिल्पा जी की बात है, आप आश्रम चला रहे, आपको बता रहे हैं, प्रभु जी बता रहे, हम नहीं बता रहे। ये देखो 20 साल से कम कोई भाई गार्डियन लाओ साहब, खर्च आपका अपना, फीस हमारी कोई नहीं, खर्च साधक का अपना, फीस नहीं है। ये आश्रम के लिए देवी संघ और लेडीज के साथ उसका रिलेटिव आना चाहिए। देवी संघ संबंधी आए, देवी संघ संबंधी आए, वृद्ध संरक्षक साथ में लावे, वृद्ध संरक्षक साथ में लावे। और लेडीज के साथ संबंधी आना चाहिए और वृद्ध संरक्षक गार्डियन होना चाहिए, वो आ सकते हैं। साधन और उपासना, साधन और उपासना आचार्य बताए जो, नित्य नियम से जन करे लाभ पाएगा सो श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। आचार्य बताए नित्य नियम से जो करेगा उसको फायदा मिलेगा, और जो मनमानी करेगा तो फिर उसका फल खुद भोगेगा। मनमानी जो साधना, मनमानी जो साधना, मन माने जो कर्म उनका यहाँ निषेध है, सब जाने यो मर्म श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। हाँ, तो ये जो महादिव्य रामायण का पाठ चला, ये पंक्तियाँ हमारे पास प्रभु जी ने ज्ञानवर्धन के लिए हमारे पास दी। और एक पंक्ति आई थी, चिकित्सा आकर जो करवावे, डॉक्टर वैद्य की दवा ना करो। और ये हमारा अनुभव रहा। हमारे एक अध्यापक थे, उनका नाम खिट्टा जी, क्या नाम है आपके जो, हाँ, श्रद्धानंद खिट्टा। तो यहाँ पर है हमारे पर लेक्चर, इनके पास साथ थे, वो पढ़ाने, उस तब ये लेक्चर नहीं थी, तब उनके स्कूल में थी, वो एडवांस थे। अब श्रद्धानंद खिट्टा जी की आंखें खराब हो गई। मुझे इस बात से याद आई कि चिकित्सा आकर जो करवावे, डॉक्टर वैद्य की दवा ना। मैं योग की बात बताता हूँ, योग क्या है, ये क्यों लिखा है। तो श्रद्धानंद जी की आंखें खराब हो गई और इधर सारा इलाज करते करते कहीं नहीं हो रहा था। हर जगह कहते अभी इसकी लाइट खत्म हो गई, लाइट खत्म हो गई, बस। अब फिर अलीगढ़ पहुंचे, अलीगढ़ यूपी में। वहां कोई वैद्य मिला, उन्होंने कुछ दवाइयां दी और कहा कि ये दवाई आपको उम्र भर खाती रहनी पड़ेगी, इससे आपकी जो आई साइट है वो सिर्फ 20% रहेगी और ये टिकी रहेगी इस पर। अगर जिस दिन आप ये दवा छोड़ देंगे, आप 20% से भी गए अंधे हो जाएंगे। वो हमारे गुरु भाई शेर सिंह जी के पास आए, उनके दोस्त थे, बैंक जाते रहते थे, बैंक में काम करते थे।
कि बोले शरण जी आपके अनर तो बड़े मोटे मोटे लगे। बोला बात ऐसी है भाई साहब, क्या करे, अलीगढ़ तक चला गया, वहाँ डांट बोला ऐसा आप हमारे गुरु जी के पास क्यों नहीं चलते? बोला हाँ जहाँ ठाकुर साहब वो जाते हैं आप भी वहीं जाते? बोला हाँ हाँ बस आऊँगा आपके साथ। और वो होशियारपुर हमारे भगवान के पास पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे मैं कहा महाराज जी से मिल लो। शेर सिंह जी के साथ अंदर गए और वहां से जैसे ही बाहर आए दोनों हाथ सिर में लगा के पकड़ा हुआ सिर, जैसे बड़ी भारी सिर दर्द हो गई। हमने कहा शर्मा जी क्या हो गया? नहीं ठाकुर साहब मैं तो बड़ा परेशान हो गया, अब क्या करूं? क्या करना है, क्या बात होगी? फिर मैं गेट से बाहर उनको ले गया, हाथ से पकड़ा, प्रेम से पूछा बताओ शर्मा जी क्या हो गया? अरे ठाकुर साहब महाराज जी ने कह दिया कि दवाइयां सारी फेंक दो। अब डॉक्टर ने कहा है कि 20% भी तब तक रहेगी जब तक आप ये दवाइयां खाएंगे। अंदर कह दे कि दवाइयां अभी सारी फेंक दो, कोई नहीं खानी है। बोला मैं तो अंधा हो जाऊंगा। अरे हमने कहा कि शरदानंद जी आप यहाँ डॉक्टर के पास नहीं आए, आप यहाँ योगी के पास आए। फिर क्या हुआ ठाकुर साहब? मैंने कहा फिर क्या हुआ, दवाइयां फेंक दो, मैं अंधा हो जाऊंगा। और मैं कहा शरदानंद जी तो क्या मैं नहीं कह सकता आपको कि दवाइयां फेंक दो? और कल आप अंधा हो गए ना, मुझे मालूम नहीं कि कितना मोटा डंडा लेकर आपकी पत्नी मेरी कुटाई करने आएगी कि ये है जिसने मेरे मालिक से दवाइयां छिड़वा दी, तेरी रेल बनाता हूं मैं कहा इन्होंने जिम्मेदारी ले ली आपकी, अब ये आपकी आई साइट के जिम्मेवार है, ये योगी है। मैं क्यों नहीं कह सकता कि दवाई फेंकी? मार खानी मैंने आपकी बीबी से, चप्पल लेके पहुंच जाएगी घर में, कहाँ है वो गुरु, जरा बुलाओ इसकी रेल बढ़ाती हूँ मैं, मेरे मालिक की आंखें तेरी वजह से गई। मैं कहा गुरुओं ने मार खानी है? ये योगी है, ये अंतर्यामी है, ये कृपावान है, ये दयालु है, ये भगवान है जो अंदर है। छोड़ दीजिए ठाकुर साहब आप सच कह रहे हैं, मैं कब झूठ बोला? मैंने सच्ची बोल रहा हूँ। शरदानंद जी श्रद्धा रखिए, शर्मा जी श्रद्धा रखिए, ये पंडित जी नहीं बोल रहे हैं, ये योगी बोल रहे हैं अंदर से। फिर तो ठीक है मैं छोड़ ही देता हूँ। छोड़, आज तक पढ़ते हैं, 20 सालें हो गई, आई साइट बढ़ गई, अभी भी है। और खाना प्याज और केले के साथ चपाती, और खाना प्याज और केले के साथ चपाती, बस इतना खा। उम्र भी शायद में 85-86 साल, 85 ईयर्स है, पढ़ते हैं। ये योग है और ये योग साधना आश्रम है। ये योगेश्वर प्रभु रामराज जी महाराज हैं जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, हम सब इनके सेवक हैं। तो इस बात से मेरे को याद आई कि भाई यहाँ इसमें लिखा था कि चिकित्सा आकर जो करवावे डॉक्टर वैद्य की दवा न खावे। एक दवाई चलती है प्रभु रामलाल जी महाराज की आयु। और दुनिया में क्या है? गर्जी दुनिया है ये सारी, गरज से ही प्यार है। गर्जी दुनिया है ये सारी, गरज से ही प्यार है। हमारा सब हम गर्जी दुनिया है, मतलब ही है भाई।
अगर कोई मतलब ही नहीं है तो वो एक है सतगुरु प्रभु रामदास जी महाराज। इनका कोई मतलब है, बगैर मतलब का प्यार करते हैं। गर्जी दुनिया है ये सारी, गरज से ही प्यार है, गरज पूरी ना होए जब तो कौन किसी का यार है, तो फिर कौन किसी का यार। गर्जी दुनिया है ये सारी, गरज से ही प्यार है, गरज पूरी ना होए जब तो कौन किसी का यार है, कौन किसी का यार है। सच्चा साथी तेरा मालिक, कुछ प्यार तो करके देख ले। सच्चा साथी तेरा मालिक, तेरा मालिक सतगुरु प्रभु रामदास, सच्चे साथी। सच्चा साथी तेरा मालिक, कुछ प्यार तो करके देख ले। दुनियादारी करके देखी, नाम भी जप के देख ले, नाम भी जप के देख ले, फिर देख क्या होता है। अहम में न रहो, अपने घमंडे में ना रहो। गुरुमुख बने हम, नाम जपने वाले हम बने। अगर कभी दीपक को भी हो जाए ना घमंड, तो हवा आके उसको बुझा देती है। तो तेरी रोशनी में अभी खत्म करती हूँ। क्या समझता है अपने को? तो घमंड किसी का नहीं चलता। भगवान ने घमंड खत्म करने वाले रखे हैं। सबक दिए को हवा ने सिखा दिया होगा। घमंड वाले की बात है। अगर दीपक को घमंड हो जाए, मैं रोशनी करता हूँ, हवा आके रोशनी गुल कर सकता। ऐसे ही हम किसी को हमारे मैं ये करने वाला, मैं ऐसा कुछ करना, हमसे गुल कर देंगे। जा बता दिए तेरे को, तेरी औकात। सबक दिए को हवा ने सिखा दिया होगा, गरूर करने पर फौरन बुझा दिया होगा। गरूर करने पर फौरन बुझा दिया होगा। इसीलिए हमको क्या चाहिए? गुरु चरणन में सदा रही, गुरु चरणन में सदा रहे, मेरा प्रभु लगाओ। गुरु चरणन में सदा रहे, मेरा प्रभु लगाओ। मुख पे तेरा नाम रहे, मुख पे तेरा नाम रहे, चित में सेवा भाव श्री प्रभु रामलाल की जय। शरणम श्री सतगुरु जी की जय। शरणम। न जमीन हमारी है न आसमां अपना, न जमीन हमारी है न आसमां अपना, प्रभु के सिवा न यहाँ कोई अपना। हमें चिरागा बनाने की आरजू में वो तमाम उम्र जलाते रहे मकान अपना। कौन? हमारे सतगुरु, वही हमारे। हमको चिरागा बनाने की जिद में, हमको प्रकाशित करने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए, धैर्यवान बनाने के लिए वो तमाम उम्र भर जलाते रहे। अपने को बर्बाद किया, अपनी प्रॉपर्टी खत्म की, सपने को खत्म किया, जीवन खत्म किया, इसमें ही खपा दिया। न जमीन हमारी है न आसमान अपना, प्रभु के सिवा यहाँ न कोई अपना। हमें चिरागा बनाने की आरजू में वो तमाम उम्र भर जलाते रहे मकान अपना। वो हमारे सतगुरु भगवान है, जिन्होंने श्रद्धानंद जी को कहा जाओ दवाई अब फेंक लो, हम आपको अभी ठीक करते और कई वर्षों तक के लिए ठीक करते। वो सतगुरु हैं,
वो नहीं होते जो जल तो रहे हों पर रोशनी ना हो। दिख रहे हुए हाँ हैं जी बड़े बड़े महात्मा हैं, लेकिन रोशनी कहीं नहीं, जल ही रहा है। ऐसी शम्मा जलाने से क्या फायदा जो जल रही हो मगर रोशनी ना हो। आज बहुत से लोग हैं ऐसे जल रहे हैं, रोशनी कहीं नहीं दिख रही उनकी। बहुत से संत हैं, दिमाग और बुद्धि की अगर फायदा कहीं कुछ नहीं किसी को, बट्ठा फ्लैट, अपने हैं में फंसे हुए। तो ऐसी शम्मा जलाने से क्या फायदा जो जल रही हो मगर रोशनी ना हो। हर पल ये सोच नेकी किए जा जो सांस ले रहे हो आखिरी ना हो। और हमको क्या करना चाहिए? हर पल ये सोच नेकी करते जाओ, भलाई करते जाओ। पता नहीं दूसरी सांस मेरी आती, मैं जो कुछ कर सकूं सबको दे दूं अपना, सबकी भलाई। ये साधक का जीवन होना चाहिए। ऐसी शम्मा जलाने से क्या फायदा जो जल रही हो मगर रोशनी ना हो। हर पल ये सोच नेकी किए जा जो सांस ले रहे हो आखिरी ना। तो ये प्रभु जी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हम सब नेकी किए जाए। एक बोरा परिवार है, प्रेम जी हैं, रुड़की जी हैं, बिलासपुर वाले हैं, ये सब जो है इसी धारणा को लेके चल रहे हैं कि वे हर पल ऐसी शम्मा जलाने से क्या फायदा अगर रोशनी ना हो। हर पल नेकी की जा जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी ना हो। हमने इस प्रकार से अपने जीवन में आगे चलना है। प्रभु जी करे कि राम चमन संयोग योग साधना आश्रम हमारे लिए, अब जितने भी आश्रम बिलासपुर में सब राम चमन संयोग आश्रम है। बिलासपुर के सारे आश्रम, चाहे गोरा जी का आश्रम है, चाहे ठाकुर क्या नाम कहते हैं अपने राजेश के, सब बिलासपुर के आश्रम सब राम चमन संयोग आश्रम उनकी कृपा से बने। राम चमन संयोग आश्रम बिलासपुर में बनाए हैं, बड़ी कृपा से साध संगत यहाँ पर आई है। बड़े बड़े आचार्य लोग, बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े साधक, ध्यान समाधि वाले लोग, प्रभु जी ने प्रोफेसर विद्वान सब यहाँ पहुँचाए हैं और ऐसे वक्त पे पहुँचाए हैं। उस सम्मत में पहुँचाए हैं जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी आए थे, लेकिन उनका मंदिर भी तहस नहस कर दिया था। उसका निर्माण भी इसी सम्मत में पूरा हुआ है और इस आश्रम का निर्माण भी इसी सम्मत में जो है आखिर में पहुंचा है। एक त्रेता युग के भगवान और एक कल युग के भगवान, और ये इससे बड़ा संयोग क्या हो सकता है। इसीलिए इस आश्रम का नाम है राम चमन संयोग आश्रम। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण पाद ब्रह्म भगवान की जय। और दोनों का ही जन्म रामनवमी, ये बड़े गजब की बात है। चाहे त्रेता युग में जो भगवान पैदा हुए भगवान रामचंद्र, वो भी रामनवमी के दिन पैदा हुए, और कलयुग में जो योगेश्वर भगवान आए योग अवतार प्रभु रामनाथ जी महाराज, वो भी रामनवमी के दिन पैदा हुए। और इसी क्या नाम कहते हैं ये आश्रम भी उसी सम्मत में तैयार ये हो चुका है। और दूसरा जो मंदिर है भगवान वो सम्मत में तैयार होगा, जिसकी 22 जनवरी जो है डेट रख दी गई है उद्घाटन की। लेकिन सम्मत नहीं, अंग्रेजी साल नहीं देखते हम तो सम्मत देखने वाले लोग हैं। ये सनातन संस्कृति है। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण पाद ब्रह्म भगवान की जय। अब आरती